यं उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः। नम गंगाधराय शिरसे स्वाहा। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा रोज चढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मौसम जो है वो अपना मिजाज बदल रहा है। लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, कोहरा जो है वो छाया हुआ है। आज हम कश्मीर की डायरी में आपको लेकर चलेंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हिंदुओं के लिए यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी बात होती है। आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए थे। ये शिव का मंदिर है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो ये गेट आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। लगभग 273 या 75 सीढ़ियाँ हैं ऊंची। लोग आते हैं, चढ़कर जाते हैं और दर्शन कर कर आते हैं और अपनी इच्छा जो है उसके लिए मांग कर आते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमने देखा है कई बार वीआईपीज़ भी हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कई यात्री जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है कश्मीर के लिहाज से। जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है। वो आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सीआरपीएफ जो है उसकी देखरेख में है। पूरा एरिया जो है कॉर्डन्ड ऑफ सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो देखती है। हम चलेंगे इस पूरी जर्नी में और आपको साथ ले चलेंगे और साथ में कुछ सियासी बातें भी कर लेंगे कि कौन सी पार्टी किसके साथ क्या तिगड़म लगा रही है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कांग्रेस के साथ वो अलायंस कर जो है वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। पीडीपी कह रही है कि अगर वो आई तो पीएसए कानून जो ड्रैकोनियन लॉ है उसको ख़त्म कर देगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने ज़ोर शोर के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और फिर तोड़कर भी कई लोगों को अपने साथ लेकर आए थे, आज वो कह रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए भी कैंपेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी पार्टी भी सिमट कर जो है वो 3-4 लोगों की रह गई है और साथ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भी ज़्यादा जो है वो सामने नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंट लोग जो हैं उनके थ्रू अपना समीकरण जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये सभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए शंकराचार्य। यहाँ से जो जर्नी है वो शंकराचार्य की शुरू होती है। यहाँ पे लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग गाजियाबाद से। अरे गाजियाबाद दिल्ली के पास से ही है। यू आर फ्रॉम वेयर? From Taiwan. Taiwan. You Really? like Srinagar, Kashmir? Yeah, I like. Like I Kashmir? You don't think you feel security wise it's fine? Security is very good. Very good. Yeah, You yeah. didn't feel unsafe. You didn't feel scared roaming around. No. So here यहाँ पे जो लोग हैं ये बाहर से भी आए। You are from वियतनाम? तो वियतनाम से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम आपके साथ अब चलते हैं ऊपर शंकराचार्य। आप कहाँ से? हाँ? ओडिशा से। ओडिशा से। कैसा लगा ऊपर जाके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई? पहली बार। कश्मीर भी? कश्मीर भी पहली बार आया। सुना था मंदिर के बारे में? हाँ। चल, बहुत सुना था। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो चलिए सब लोग आ रहे हैं, हम भी चलते हैं इस जर्नी पर। ये 273 के आसपास स्टेयर्स हैं जो धीरे धीरे कर ये सफ़र जो है वो पूरा करना है। बारिश जो है वो लगातार 2-3 दिन से हो रही थी। हाय, यू फ्रॉम वेयर? Taiwan. Namaste. नमस्ते। नमस्ते। Namaste. आप कहाँ से? दिल्ली। वेरी गुड। नमस्ते। सो एक बड़ा ग्रुप जो है वो ताइवान से यहाँ पर आया हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए एनवायरनमेंट के इस तरह के बैनर्स भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सब लोग चेन्नई से, ये हमारा दोस्त संदीप मुंबई से। कम या संदीप कम। नहीं, मैं आपकी तरफ से हूँ। तो आप सवाल पूछें फिर। आप ही पूछ लीजिए, सेफर साइड है। सर फर्स्ट टाइम आए तो कैसा लगा? कश्मीर भी फर्स्ट टाइम आए क्या? मैं तो पहले बार आ रहा हूँ। मैं भी पहले बार आ रहा हूँ। सब लोग Safety wise it's okay? परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, thoroughly enjoyed, हाँ। and And the मंदिर?
So friendly. मंदिर is just and हाँ मंदिर is just beyond टूरिज्म explanation. के लिए मतलब काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आपने भी 100%. स्वेटर पहन लिया है हाँ जी। चेन्नई के बाद Yeah, we are coming from a high temperature place, so we are bound to wear all these things. ओके 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 So excellent, yeah, excellent, excellent. गुड 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 Okay, thank you so much. या थैंक यू All the best to you. थैंक यू आप लोग कहाँ से सर अरे वाह आप भी कुछ बोलेंगी हाँ बिल्कुल। शंकराचार्य के बारे में बताइए क्या क्या सुनकर आए थे यहाँ पर शंकराचार्य जी ने तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति की नींव को काफ़ी मजबूत किया है और उनके जो आदर्श हैं हमें लंबे समय तक प्रेरणा देते रहेंगे। यहाँ आने के बाद ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, विशेषकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड को लेके। और जम्मू कश्मीर इसमें काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ये इम्प्रूवमेंट हम सभी के सहयोग से होगा। अकेली सरकार और कुछ संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकती। तो जो भी टूरिस्ट है, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो सब मिलके काम करें तो निश्चित रूप से इस बारे में अच्छा कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो जागरूक हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो पर्यावरण के बारे में ज़रूर बोलता है और साथ में ये भी सब ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हैं कि यहाँ पे सफाई रखी जानी चाहिए, कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, कोई प्लास्टिक या कोई इस तरह की चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए। सिंगापुर से आ रहा हूँ अरे वेरी गुड। सिंगापुर से दर्शन करने सीधा हाँ सीधा जम्मू उतरा हूँ, श्रीनगर उतरा हूँ और आ रहा हूँ सीधा। फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और काफ़ी प्रसन्नता हुई कि मैं आज काफ़ी बारिश हो रही थी फिर भी मैं दर्शन कर पाया। और कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। कश्मीर में अरे मैडम को बोल दीजिए, मैडम अच्छा वादी के बारे में बोल रही हैं। बड़ा खूबसूरत है कश्मीर। हाँ, कोई गाना गाइए जरा। वो गाना गाते हैं। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। हाँ गाइए ना। कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कम है कश्मीर के बारे में। और शंकराचार्य जी का दर्शन बिल्कुल बहुत। ये लीजिए सर, आप भी गाएं जरा थोड़ा कोई गाना। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। सिंगापुर से है? हाँ मैं भी सिंगापुर से आई, बहुत ही सुंदर जगह है। काश मैं फिर आ सकती या आऊँगी, हमेशा मौका मिले तो। ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। हाँ बताएं। हम लोग रांची से आए हैं, ये मेरी बहन है सिंगापुर से आई है और ये हम लोगों को लेकर आई है हिंदुस्तान में रहते हुए भी। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ एंड करेंटली मैं श्रीनगर में NIT श्रीनगर से हूँ। अच्छा, वहाँ पढ़ रही हो? हाँ। तो यहाँ के हालात के बारे में कुछ बताओ कि कैसा है अभी, मतलब सेफ अभी सेफ है। हाँ अभी उतना कुछ है नहीं, सब सही चल रहा है इधर। आउटसाइडर्स को जैसे पहले टारगेट करते थे, अभी NIT में नहीं, जैसे टूरिस्ट लोग को तो नहीं करते हैं, अब यहाँ जो रहते हैं उनका नहीं। लेकिन आप तो पढ़ती हो? हाँ, जैसा हमें कोई दिक्कत नहीं है इधर। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि कल यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो देवेगौड़ा साहब यहाँ पर आए थे और वो ये यहाँ पर लिख के गए हैं और उन्होंने पूजा भी की थी। 92 साल के हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चढ़ पाए थे क्योंकि यहाँ पे CRPF की 61st बटालियन है, तो उन्होंने उनकी मदद की थी ऊपर चढ़ने में और उनको साथ में दर्शन करवाने में। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तभी की हैं जब उन्होंने दर्शन किए। ये आपको तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर ही देख पा रहे हैं। 92 साल के देवेगौड़ा साहब शंकराचार्य मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए और दर्शन करके गए और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर आकर पूजा भी की। शंकराचार्य की जो हिल है या फिर कहें कि जो पहाड़ी है वो गोपादरी पहाड़ी पर जो है वो शंकराचार्य का मंदिर जो है वो बसा हुआ है। कहते हैं कि जो पहली किरण है यहाँ पर, वो पहली किरण जो है श्रीनगर में जो पहली किरण आती है वो शंकराचार्य पर ही जो है वो पड़ती है। शंकराचार्य के आंगन में एक बड़ा सा चिनार भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है शूज़ लेदर आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड टेम्पल। तो अगर आपने बेल्ट भी पहनी हो तब भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये चिनार भी कई साल जो है वो पुराना होगा। ये यहाँ पे
टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है एक छोटा सा शेड, जहाँ पर जब वो आए बैठ के अपने जूते उतार सकते हैं। ये पुराना जो एक फ़ोटोग्राफ है, ये बहुत पुराना फ़ोटोग्राफ है, ये आप देख सकते हैं 1935 का है, श्री शंकराचार्य टेम्पल का। धीरे धीरे बादल जो हैं वो छट रहे हैं, लेकिन जैसा कहते हैं कि कश्मीर में मौसम और हालात कभी भी बदल जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी जो धूप है वो आ रही है। ये ट्रस्ट है, अगर आप कोई दान करना चाहें तो यहाँ पे दान कर सकते हैं। चलिए, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, और ये कितनी सीढ़ियाँ हैं ये भी गिनेंगे। फ़िलहाल इसका जो रेस्टोरेशन वर्क है वो भी यहाँ पर चल रहा है। ये आप पैनोरामिक व्यू जो है ऊपर से देख सकते हैं। धुंध जो है, धुंध के बादल। अब हम आपको ले चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह पर, जहाँ पे खुद शिव जो हैं वो बसते हैं। ये तस्वीरें जो हैं, ये आपको पैनोरामिक व्यू दिख रहा है ऊपर से शंकराचार्य मंदिर से। दूर आप श्रीनगर सिटी को देख सकते हैं, हालांकि धुंध है जिसके चलते कुछ अभी खास नज़र नहीं आएगा। जो हम दिखा रहे हैं ये शंकराचार्य हिल से दिखा रहे हैं। शंकराचार्य हिल जो है श्रीनगर में एक बहुत ही जो टूरिस्ट पॉइंट है, जो भी श्रीनगर आता है वो यहाँ पर विज़िट करने ज़रूर आता है, मंदिर में ज़रूर आता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बताया जाता है। कहते हैं कि जो शंकराचार्य मंदिर आता है और यहाँ पर अपनी मनोकामना मानता है तो वो उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हमने आपको कुछ लोगों से मिलवाया जो विदेश से भी यहाँ पर आए थे, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन सैलानी जो हैं वो भी आए हुए थे, और सब कह रहे थे कि अभी फ़िलहाल कश्मीर में जो है वो वक्त बदल गया है, उनको सिक्योर फील होता है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन आपको ये जो नज़ारे हैं ये कहीं से नहीं देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ शंकराचार्य हिल से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। श्रीनगर के बीचों बीच ये पहाड़ी है, ये वो है। अगर आप दूर वहाँ पर देख सकते हैं तो ये यहाँ पे 4 चिनार है जो डल लेक के बीच में हैं, और ये श्रीनगर शहर है जो ऊपर से क्या खूबसूरत लगता है वादियों के बीच। इधर अगर आप देखें तो दूर वो जो एक पहाड़ी है वो हरी पर्वत है, जहाँ पे अभी भारत सरकार ने एक बहुत ऊंचा तिरंगा जो है वहाँ पे लहराया था। ये कौन सा, ऑल इंडिया रेडियो, ये ऑल इंडिया रेडियो का जो टावर है वो है। तो ऊपर से ये पैनोरामिक व्यू जो है आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये चिनार कितने पुराने हैं? काफ़ी पुराने होंगे। एक एक चिनार को लगाने में 150 फुट है। अच्छा, तो इसकी जो हाइट है चिनार की वो 150 फुट की है। एक चिनार को इतना बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। तो ये अभी अपने फुल ब्लूम पे है यहाँ पे चिनार। यहाँ पे 2 चिनार जो हैं ये आंगन में शंकराचार्य के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो दृश्य है ये डल लेक, किस तरह से शहर जो है वो पसरता जाता है, किस तरह से डल लेक के आसपास ये शहर जो है फैल गया है, पसर गया है। पहले जो था थोड़ी जगह पर जो थी हाउस बोट थी, लेकिन अब क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है जिसके चलते ये हाउस बोट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाउस बोट्स चारों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं। ये हाउस बोट्स हैं जो डल के कोने कोने में हैं। डल लेक में जो एक पर्यावरण को लेकर एक चिंता है उसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जो वेस्ट है हाउस बोट से वो डल में ही जाता है, जिसके चलते डल जो है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है।
हमने दल के लोगों, जो दल के अंदर शहर है वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात की थी। कल आपकी उनकी भी बात सुनवाई थी। वो कह रहे थे कि किस तरह से 30 साल पहले वो पानी पी लेते थे, लेकिन अब क्योंकि दल इतनी गंदी हो गई है तो पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते। तो इसके लिए प्रशासन का कहना है कि जो लोग हैं वो खुद जिम्मेवार हैं। हालांकि जो क्लीनिंग का एक प्रोसेस है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दरअसल जो कश्मीर है कई मुग़ल बादशाहों की गर्मियों की राजधानी थी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी इसलिए उन्होंने इसको अपनी एक राजधानी बना दिया था। यहाँ पे वो गर्मी के दिनों में आ जाते थे अंग्रेज़, क्योंकि इसके ठंडे मौसम से जो है वो काफ़ी आकर्षित हुए थे। लेकिन जो डोगरा राजा थे यहाँ के जम्मू के, उनकी ये नीति थी कि अंग्रेज़ कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए इन अंग्रेज़ों ने उसका एक जो है वो तोड़ जो है वो ढूंढा, जिसमें उन्होंने एक खामी ढूंढी और हाउस बोट पे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कानून में ये नहीं लिखा था कि आप पानी में नहीं रह सकते हो। तब से कई बोट्स हैं जो इस डल लेक में आपको दिखाई पड़ती हैं और यही वो बोट्स हैं जिनके चलते पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी जो एक इशू है वो इन चुनावों में भी बना हुआ है। दरअसल मैं जब भी आती हूँ श्रीनगर तो मैं शंकराचार्य ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मैं शिव को मानती हूँ। लेकिन इस बार ये मुलाकात मेरी शिव जी के साथ इसलिए खास थी क्योंकि मैं आपको भी अपने साथ लेकर आई थी। ये जो टेम्पल है, कहते हैं श्रीनगर में जब सबसे पहली किरण है वो जब आती है तो सबसे पहले शंकराचार्य जो मंदिर है उसी को वो किरण जो है वो छूती है। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ पर जो हैं वो घूमने को आते हैं। और ये फ़िलहाल इसकी जो सुरक्षा है वो 61 जो CRPF की बटालियन है उसके पास है। तो चुनावी डायरी में आज सुबह इतना ही। हम आपको रोज़ अपडेटेड रखते रहेंगे, लेकिन तब तक आप ये नज़ारे जो हैं वो देखते रहिए।